चाइना का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जियस डैम। ये इतना बड़ा डैम है कि अगर इसे हम अमेरिका के होवर्ड डैम से कंपेयर करें तो ये उससे 6 गुना बड़ा बनता है। थ्री गॉर्जियस डैम 2.3 किलोमीटर लॉन्ग और इसकी हाइट 185 मीटर्स है। यह डैम चाइना का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा डैम है, जो कि चाइना के यंगजी रिवर पर बनाया गया है और इस रिवर की टोटल लेंथ 6300 किलोमीटर है। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और चाइना की सिटी शंघाई से होते हुए ईस्ट चाइना सी में जाकर गिर जाती है। यंगजी रिवर भी कोई आम रिवर नहीं है, बल्कि ये अमेज़न और नील के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, जब ये डैम बनाया गया तो इस डैम के बनने की वजह से हमारी ज़मीन की रोटेशन में बहुत हद तक कमी देखने में आई, 0.06 माइक्रो सेकेंड तक। यानी कि इस डैम के बनने की वजह से हमारी ज़मीन जो अपने ही एक्सेस पर घूमती है उसकी स्पीड में बहुत कमी आ गई। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात हम वीडियो में आगे जाकर करेंगे। 2008 में इस डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई और 2012 तक आते आते ये फुली ऑपरेट भी हो गया, जिसके बाद से ये चाइना को 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ये चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री को अकेला 11% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। टोटल 32 टर्बाइंस इसमें इंस्टॉल की गई हैं, जिसमें 2 टर्बाइंस 50 मेगावाट की और बाकी की 30 700 मेगावाट्स की। और इसी चीज़ को देखते हुए ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डैम भी बन जाता है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि ये सिर्फ एक डैम 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अकेला चला सकता है। अगर साल के हिसाब से देखा जाए तो ये 95 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये अकेला डैम बांग्लादेश, इसराइल, स्विट्ज़रलैंड, कतर, ओमान और इस जैसे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अकेला इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इस डैम के जहाँ इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो इसका नुकसान भी तो उतना बड़ा हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने यह खदशा जाहिर किया है कि अगर ये डैम कोलैप्स कर जाता है तो इसकी वजह से 40 करोड़ लोग मर सकते हैं। तो क्या ये वाकई सच है कि ये डैम इतने ज़्यादा लोगों की जान ले सकता है? और आखिर ये इतनी बड़ी रिवर यंगजी रिवर पर इस डैम को बनाया कैसे गया? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1911 में, जब चाइना में इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि यंगजी रिवर का वाटर लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका था और ये पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया कि इसके आसपास के सभी एरियाज़ में फ्लड आ गया। इस फ्लड की वजह से 2 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। इसके ठीक 8 साल बाद यानी कि 1919 में चाइना के नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर सन यत सेन ने यंगजी रिवर पर पहली बार डैम बनाने का प्रपोजल पेश किया। लेकिन 1922 तक आते आते इस आइडिया पर कोई भी काम नहीं किया गया। इसके बाद 1931 में चाइना में फिर से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि यंगजी रिवर का वाटर लेवल फिर से बहुत हद तक बढ़ गया और फिर से आसपास के एरिया में फ्लड आ गया। लेकिन इस बार जो तबाही हुई थी उसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया। ये तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी सर पकड़ कर बैठ गई। एस्टिमेट किया जाता है कि इस फ्लड की वजह से 37 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। इतने साल गुजर जाने के बाद भी चाइना ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि यंगजी रिवर के इस फ्लड को रोका जा सके और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर कुछ सालों बाद यहाँ वाटर लेवल इंक्रीज़ होता और फ्लड आ जाता। लेकिन इस मसले का सिर्फ एक ही हल था कि यंगजी रिवर के पानी को रोक कर यहाँ पर डैम बनाया जाए। फिर इसी चीज़ को देखते हुए 1955 में डैम के कंस्ट्रक्शन को लेकर डिबेट शुरू हुई। एक तरफ तो वो लोग थे जो कि इस डैम को बनाने के सपोर्ट में थे और दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो कि इस डैम से बनने से नाखुश थे। जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनका ये ख्याल था कि जो हर कुछ टाइम बाद फ्लड्स आते हैं उससे हम बच सकते हैं और ये डैम चाइना के अंदर इनलैंड ट्रेड को भी फैसिलिटेट करेगा और चाइना की बिजली की ज़रूरत को भी पूरा करेगा। और जो लोग मुखालिफ थे उनका ये कहना था कि इतनी ज़्यादा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ के आसपास के एरिया में लैंडस्लाइडिंग और अर्थक्वेक के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इनका यह भी मानना था कि अर्थक्वेक्स की वजह से आगे जाकर ये डैम कोलैप्स भी कर सकता है, जो कि चाइना की 1500 से ज़्यादा सिटीज़ को तबाह कर देगा और जो लोगों की जानी जाएंगी वो अलग। दोनों ग्रुप्स के ओपिनियंस को देखते हुए चाइना के इंजीनियर्स और फॉरेन इंजीनियर्स ने यह फैसला किया कि अगर एक डैम बनाने के बजाय हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डैम्स बना लें तो उससे भी तो फ्लड रोका जा सकता है और वो भी इतनी कैपेबिलिटी तो रखेंगे कि वो थ्री गॉर्जियस डैम जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें।
लेकिन बिला आखिर फैसला ये किया गया कि एक ही डैम बनाया जाएगा। इस डैम की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई और इस डैम का नाम भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थ्री गॉर्जियस डैम। यहाँ थ्री से मुराद वो थ्री माउंटेन्स हैं जहाँ से यंजी रिवर का पानी निकलता है, और जॉर्जियस कहते हैं ज़मीन से गुजरते हुए पानी के पतले रास्ते को। खैर, नाम रखने के बाद इस डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एक वक्त में 40,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। और स्टील की बात करें तो इसमें 4,63,000 टन स्टील यूज़ किया गया। ये स्टील इतना ज़्यादा है कि इससे 63 आईफल टावर्स भी बनाए जा सकते हैं। और अगर इस डैम को बनाने की कॉस्ट की बात करें तो इसको बनाने में $37 बिलियन की कॉस्ट लगी थी। थ्री गॉर्जियस डैम को जब बनाने की बारी आती है तो इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले आप इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, ये है यंजी रिवर और इस पॉइंट पर यह डैम बनना है। डैम बनाने से पहले इस रिवर की चौड़ाई थी 700 मीटर, यानी कि अगर इसी चौड़ाई में ये डैम बनाया जाता तो डैम से पहले वाले हिस्से में पानी का जो लेवल था वो बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाना था। फिर इसी चीज़ को देखते हुए इंजीनियर्स ने एक फ़ैसला किया कि हम 700 मीटर यंजी रिवर के इस एरिया को 3,600 मीटर्स तक एक्सपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रिवर में पानी को रोककर डैम्स की वॉल्स को कैसे खड़ा किया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले पानी को रोकना होता है। तो चाइनीज़ इंजीनियर्स ने यंजी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह से रिवर का पानी बचे हुए रिवर के हिस्से से नीचे फ्लो होने लगा। जब पत्थर से बना ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह खुश्क हो गया, फिर उसमें डैम्स की वॉल्स के 2 पोर्शन को खड़ा किया गया। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को इस रिवर का पूरा पानी रोकना था। बचे हुए हिस्से में भी पहले पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर इसी दौरान पानी को पहले वाले 2 वॉल्स के टनल से गुजारा गया। फिर इसके बाद जब ये पत्थर का स्ट्रक्चर भी सूख गया, फिर यहाँ पर भी एक वॉल खड़ी कर दी गई। इस तरह इस डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। फिर इसी के साथ साथ इस डैम में शिपिंग लाइन्स भी बनाई गई, जहाँ पर थ्री गॉर्जियस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप्स लॉक्स भी लगाए गए हैं। इवन कि यह पूरी दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जहाँ पर शिप्स के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। बेसिकली शिप्स चाइना में लोकल ट्रेड के लिए भी यूज़ होती हैं। जब शिप को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाना होता है तो वो इस डैम की शिपिंग लाइन में आ जाती है, जहाँ लिफ्ट की मदद से शिप्स को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुँचाया जाता है। अब स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि कैसे इस डैम की वजह से अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड है वो भी कम हो गई है। तो आइए इसकी वजह जानते हैं। बेसिकली इस डैम का वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसमें करीब 42 बिलियन टन्स ऑफ वाटर मौजूद है। यानी कि इस डैम के वाटर रिजर्वायर का लेवल समंदर के लेवल से 5 फुट और 7 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाता है और यही वजह है कि ज़मीन की स्पीड स्लो हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को किसी भी रोटेशन वाली चीज़ पर खड़े होकर रोटेट करेंगे, एक दफ़ा हाथ खोलकर और दूसरी दफ़ा अपने हाथों को सीने पर रखकर, तो आप बताइए आप इन दोनों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रोटेट किस पोजीशन में करेंगे। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप अपने दोनों हाथ खोलकर ज़्यादा तेज़ रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे ही अपने दोनों हाथ सीने पर रखेंगे तो आप बहुत तेज़ी से रोटेट करने भी लग जाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही हम अपने दोनों हाथ खोलकर रोटेट करते हैं तो हमारा वेट बॉडी के सेंटर से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा तेज़ रोटेट नहीं कर पाते। बिल्कुल यही सिनेरियो थ्री गॉर्जियस डैम में भी अप्लाई होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी का वज़न अर्थ की रोटेशन ऑफ एक्सिस से बहुत दूर हो जाता है और इसी वजह से हमारे ज़मीन की रोटेशन भी 0.06 माइक्रोसेकंड तक कम हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इसी डैम की वजह से। अब लास्ट में ये देखते हैं कि अगर ये इतना बड़ा जाइंट डैम कोलैप्स कर जाता है फिर इससे कितना नुकसान हो सकता है। बेसिकली पिछले कुछ सालों से ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जैसे जैसे चाइना में बारिशों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे थ्री गॉर्जियस डैम के वाटर लेवल भी खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। अभी 4 साल पहले 2020 में जो चाइना में बारिशें हुई थीं, उसने इस डैम के वाटर लेवल को काफ़ी बढ़ा दिया था। ये लेवल था 165.6 मीटर्स तक, और जिस दिन ये वाटर लेवल 175 मीटर्स को क्रॉस कर गया तो फिर इस डैम के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ चाइनीज़ डैम एक्सपर्ट्स ने यह भी नोटिस किया है कि इस डैम में 80 से ज़्यादा क्रैक्स मौजूद हैं, और ये क्रैक्स भी 2020 में ही आए थे जब पानी का लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका था। और अगर पानी दोबारा से इन क्रैक्स के अंदर आ गया तो ये चाइना के लिए बहुत ही ख़तरनाक हद तक साबित होगा। लेकिन इन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि ये क्रैक्स का आना एक नॉर्मल बात है,
लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स ने इस सारे डैम के जो क्रैक्स थे उनकी अच्छी तरह मुरम्मत कर दी और कहा कि अगले सीज़न में जब ज़्यादा बारिशें आएंगी तो उम्मीद है कि दोबारा ये क्रैक्स ना आएँ। खैर, इस डैम के बनने के बाद इस डैम के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और अर्थक्वेक्स भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। ये वही बात है दोस्तों जो हमने वीडियो के स्टार्ट में की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने इस डैम के बनाने की मुखालफत की थी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पर। इस डैम के जो वाटर रेजरवायर है वहाँ पर पानी के लेवल बढ़ने की वजह से जो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर 100 से ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग्स देखने को मिलती हैं। और 2011 में चाइना के अर्थक्वेक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी नोट किया कि इस रीजन में इस डैम के बनने के बाद 3000 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ये 3 गॉर्जियस डैम कोलैप्स कर जाता है फिर करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में फसलें तबाह हो जाएंगी। फिर इसके अलावा चाइना की इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है, क्योंकि जाहिर है ये तो 11% इलेक्ट्रिसिटी देता है चाइना को। अब आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? क्या किसी भी कंट्री को इतना बड़ा डैम बनाना चाहिए? आप अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।